और ये मैं समझता हूँ कि सरकार की इतनी घोर लापरवाही है, उनके खिलाफ तो डिपार्टमेंट के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रोशन गार्डन नजफगढ़। अब बताइए, मामला बताइए, क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत है लिकड़ने की, बढ़ने की, मच्छरों की, पानी की समस्या सारी है हमारे को। मकान हमारे गिरने वाले हैं, बूढ़े आदमी गिर जा, हाथ पांव टूट जा, क्या होगा? कैसा समाधान करो हमारा। कब से ये परेशानी है? 4 साल से। कुछ इसके लिए आश्वासन कोई देता है कि ठीक हो जाएगा? कोई नहीं देता। हाँ। कोई आता ही नहीं हमारे पास। हाँ। एक बार आया, ये खोदू का घेर दिया, हम बूढ़े आदमी कहाँ जा। कौन आया था? ये मशीन। सरकारी लापरवाही किसे कहते हैं, अगर ये देखना हो तो जरा एक बार न्यू रोशनपुरा का दौरा जरूर कर लें और जरा समझने की कोशिश करें कि किस तरह सरकारी यानी विभागीय लापरवाही के कारण से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलने के लिए सड़क ना हो, पीने के लिए पानी ना हो और ऊपर से आपके घर के गिरने का खतरा भी हो। और इन सब का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो है राजधानी दिल्ली के दिल्ली सरकार को। अमूमन तो सरकार का चुनाव इसलिए किया जाता है ताकि आपको बहुत अच्छे विकास की सुविधाएं मिल सकें, आपके क्षेत्र का विकास हो सके। लेकिन वही सरकार, उसी सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्य जब विनाश कार्यों में तब्दील होने लगे तो आम लोगों को परेशानियां उठानी ही पड़ती है। और ये नजारों को देख करके आंख बंद करके भी समझा जा सकता है कि किस तरह से यहां के स्थानीय लोग परेशान हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है राजधानी दिल्ली के दिल्ली सरकार को? क्या फर्क पड़ता है राजधानी दिल्ली के विधायक को? क्या फर्क पड़ता है नजफगढ़ विधानसभा के विधायक को? दरअसल में यह नाला फ्लड डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, अर्थात इस नाले के रख रखाव के साथ मेंटेनेंस का कार्य फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही, दिल्ली सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई और फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा नाले के सफाई की व्यवस्था में लग गए। और जरा इस सफाई के आलम को देख करके आप समझ सकते होंगे कि कितनी खूबसूरती और कितने डेडिकेशन के साथ दिल्ली सरकार ने सफाई की है। हालात इस कदर बदतर हो गए कि पिछले 4 सालों से यहाँ के स्थानीय लोग परेशान हैं। लेकिन नजफगढ़ विधानसभा के विधायक या आम आदमी पार्टी के नेता या दिल्ली सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा। परेशान है तो आम आदमी परेशान है। हमारे बार ना आगे कति कुआ कर रखा है, हम तो लिकड़ भी ना सकते, हम तो रास्ता छोड़ रखे हैं उनको आवा। ये कौन करके गया है ये सब? कौन था? फल्ड वाले मन्ना तो ये बताइए कितनी परेशानी हो रही है आपको? गाड़ी हो रही है मेरी तो, यार गोड्डा भी टूट गया, यो चलिया भी ना जाता। उड़ गई थी वो, पड़ गई उड़ बरना आ गया, फिर मन तो बरना छोड़ रखे है। ये अपने आगे कौन सा हम बोलेंगे? हाँ जी, नाम बताइए जी। मेरा नाम सतीश है जी, और मैं यहाँ मेरे साथ में मकान है और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कभी नाले में गिर जाते हैं और कभी बड़े बुजुर्ग आदमी निकलते पड़ते हैं जब वो उग जाते हैं जी। और मच्छर इतने बुरा हाल है बहुत ज़्यादा, और हमारे मकान भी गिरने वाले हैं यहाँ पे। और हुआ क्या है इस, मतलब कौन आके खोद के चला गया, किसने परेशानी? ये ठेकेदार के आदमी आए थे जिन्होंने काम शुरू हो गया, लेकिन काम शुरू यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि ये बिजली की यहाँ पे तार दबी हुई है और ये बोलते कि ये बिजली वाले तार नहीं हटा रहे, और बिजली वाले बोलते हम ये तार हटाएंगे नहीं, और वो बोलते कि यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। आप ये किसके अंतर्गत का डिपार्टमेंट है? ये फ्लड डिपार्टमेंट का जी, बाढ़ सिंचाई विभाग का। तो सिंचाई विभाग वाले आए थे यहाँ पे ये खुदवाने के लिए? हाँ जी, वो आए थे। तो आप लोगों ने कहा उनसे कि खोद तो रहे हैं, सही कब तक करेंगे? वो बोले जब खोदा था तब तो बोले अभी इसी काम की शुरुआत हो गई है, अब करेंगे। लेकिन वो खोद के डाल गए हैं यहाँ पे। हमारे पास की भी वीडियो भी है ना, तो हमारे पास यहाँ कोई पानी है, पाइपलाइन कट चुकी पानी की, पानी पीछे से किसी मांग के भर के लाते, पीछे से जाके बाल्टियों में, वो भी आधा मिट्टी उट्टी पड़ जाती है, गिर जाता है जैसे पानी। तकरीबन इस नाला के किनारे 20 से 25 लोगों का मकान है और एक मकान में अगर 2 या 3 परिवार भी रहते हैं तो अंदाजा लगाइए कितने लोगों की जान खतरे में है। और इस खतरे का कारण कौन है? तो आंख मूंद कर इस नाले को और उस डिपार्टमेंट को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये डिपार्टमेंट वाले सुनते क्यों नहीं, ये समझना पड़े है। आम लोगों की परेशानियां जरा खुद ही सुन लें। हमारे बच्चों का खतरा है जी, हम रात दिन हम कब तक बच्चों का चौकीदार करें, मजदूरी करते हैं, कब तक हम बच्चों का ध्यान रखें? हम बड़े परेशान हैं, पानी से परेशान हैं, बच्चों डर लगता है गिरने का, हमारे घर गिरने को हो रहे हैं जी, बड़े परेशान हो रहे हैं हम ज़्यादा। कब से है ये मामला? 4 साल से। कोई अधिकारी आता है यहाँ देखने? कोई नहीं आता जी, एक बार बोल जाते हैं कहाँ आएंगे, वो आता कोई नहीं। नजफगढ़ रोशन गार्डन में रहता हूँ। ये नाले का काम करीब काफ़ी सालों से चला हुआ है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ।
अब यहाँ पे ये थोड़ा बहुत काम चला था, ये थोड़ा बहुत बन गया और बाकी अधूरा ये उखाड़ के छोड़ दिया है और अब इसको कोई ठीक करने नहीं आ रहा। और यहाँ पर पानी की लाइन भी नहीं है आपको। परेशानी कम नहीं है, परेशानी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई है। बच्चों के लिए खतरा हो गया है, बड़े बुजुर्गों के लिए खतरा हो गया है, क्योंकि मैं खुद अपाहज आदमी हूँ, हैंडीकैप हूँ। मैं इधर आना जाना मेरा बिल्कुल बंद हो गया है। ठीक है सर। अच्छा, कैलाश गहलोत जी को बोला कई दफ़ा, और यहाँ के जो विधायक हैं उनको बोला, यहाँ आके कोई खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? या तो हमारे अंदर कमी होगी या गवर्नमेंट के अंदर कमी होगी। ठीक है सर। अब ये बता दीजिएगा कि मैं ये चाहता हूँ या तो काम करके दें, और नहीं करके दें साले को बंद कर दें, वापस इसको भर दें गड्ढे को। बच्चों की परेशानी तो ख़त्म हो जाए, बड़े बुजुर्गों की परेशानी तो ख़त्म हो जाए। अरे नहीं बनाना है तो इसको बंद कर करा के अलग करें। इस गंभीर हालात को देखते हुए मीडिया कर्मियों ने तत्कालीन संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार और वहां के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सतपाल मलिक से संपर्क साधा। दिल्ली सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई तो नहीं आया, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सतपाल मलिक मौके पर जरूर पहुंचे और उन्होंने भी मीडिया को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार पर तमाम आरोप लगा दिए। सरकार द्वारा फ्लड कंट्रोल इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा ये नाले का कार्य शुरू किया था, और इसमें जो प्रपोजल थी कि इसके दोनों तरफ रास्ता होगा, पक्की सड़क, और बीच के नाला होगा, और इस कॉलोनी को राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। लोग खुले में कूड़ा डाल देते हैं। हमारे पास सब संसाधन होते हुए एमसीडी के पास टिप्पर भी हैं और सफाई कर्मचारी भी हैं, लेकिन खुला नाला देखकर लोग इसमें थैली फेंक देते हैं। और इसकी जो निर्माण कार्य था वो 4 साल पहले करीब शुरू हुआ था, लेकिन किस कारण से, सरकार की लापरवाही के कारण से या डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण से ये नाला अधूरा पड़ा। आप देख रहे हैं, मैंने भी अनेक बार चिट्ठियां लिखी हैं, मेरे पास रखी हुई हैं। माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध किया है, और 2-3 बार मैंने यहाँ से लाइव होकर इस नाले की समस्या उनको बताई है, लेकिन फिर भी इसका कोई समाधान नहीं हुआ। और अब हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि आप देख रहे हैं कि लोगों के मकान तक गिरने को हैं। ये सारे के सारे जो आपने 20-30 मकान दिखाई दे रहे हैं, इनकी रास्ता भी नहीं है जाने का, नींव खोखली हो चुकी है। इनका रोजगार बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि इनके जो निकासी है नाले की तरफ ही एक तरफ इनके 1 साइडेड मकान है, आने जाने का रास्ता है नहीं। और यहाँ इतनी ज़्यादा रुकावट है। पहले मैं छिड़काव कराता हूँ, हमारी टीफा मशीन आती है, इसमें नाले में छिड़काव कराते हैं, लेकिन अब यहाँ वो मशीन भी हमारी नहीं आती, गाड़ी नहीं आ सकती जिससे हम इस नाले में दवाई का छिड़काव करा सकें। और ये मैं समझता हूँ कि सरकार की इतनी घोर लापरवाही है, उनके खिलाफ तो डिपार्टमेंट के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, कभी कोई बुजुर्ग फिसल जाता है, कभी कोई बच्चा फिसल जाता है। इनके घरों में आने जाने का रास्ता है नहीं। आखिर डिपार्टमेंट ढंग से काम क्यों नहीं करता? क्या डिपार्टमेंट को समझ में नहीं आता कि किस परेशानी से आम लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? और इन सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर वो आंख मूंद के सोया हुआ है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या क्षेत्रीय प्रतिनिधि को जिम्मेवार माना जाएगा, जिनका यह कर्तव्य बनता है कि उस अधिकारियों के द्वारा इन सभी कार्यों को अंजाम दिलाया जाए? फिर भी समस्याएं बनी हुई हैं। यह तय है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता दिल्ली सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए वोट मांगने दरवाजे दरवाजे घूमेंगे, लेकिन उस वक्त क्या इन समस्याओं पर भी वो चर्चा करेंगे? उस वक्त क्या इन आम लोगों की परेशानियों का जवाब देंगे? उस वक्त क्या दिल्ली सरकार की इस खामियों के बारे में बोलेंगे? ये तो वक्त तय करेगा। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।